टी ने कहा 40, अब बी ने कहा 58। चलो और यम और ये क्या कर रहे हैं, और बाकी एक्स वाई जेड क्या कर रहे हैं बताइए। यम कर रहे हैं 54, और बोलिए कंफ्यूजन में है क्या? अभी 4 ही ऑप्शन लेते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं ना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि इसमें हम लोग 86 से भाग देंगे तो ये अभिसम है ना, ये शेष हो जाएगा खुद 50, एक्स से शेष हो जाएगा, लेकिन इसमें से कितना माइनस करना है? 27 माइनस करना है ना, बताइए कितना है जी? 15 में से 7 गया 8, और फिर ये 7 में से 2 गया 5, 58, यानी ये बी का आंसर क्या है? सही है। तो घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे थे। कल कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2-3 सेक्शन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आज एक अगले सेक्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो है इससे संबंधित किस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए, उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा क्या है कि यदि यन सम हो या विषम, कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, तो x का पावर n -1 सदैव जो है x -1 से विभक्त होगा या विभाज्य होगा। अर्थात कहे तो, अर्थात x के पावर n को x -1 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। समझिए बात को। मान लीजिए एक उदाहरण अपने मन में ले लीजिए कि x का पावर n 50 आ रहा है। x का पावर n क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो 50 में से 1 जब घटाएंगे यानी 49 हो जाएगा। तो 49 जो है इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ गए बात को? x -1 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे कि x का पावर n 1 नहीं घटा रहे, x का पावर n 50 आ रहा है। तो जब 49 जो है इससे पूर्णतः विभाजित है और हम 50 को ही भाग दे इससे, तो शेषफल क्या आ जाएगा? ये आएगा ना जी। ये बात दिमाग में रखिए, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। दोनों याद रखना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आएगा शेष ज्ञात करने पर। किस पर? शेष ज्ञात करें, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 का पावर 13 भागा 5। 6 का पावर कितना है? 13 भागा 5। इसको सॉल्व किया जाए। 6 के पावर 13 है ना। अभी क्या लिखे हैं? x के पावर n को x -1 से भाग दिया जाए, यानी 6 के पावर 13 को 6x है ना जी, इसमें से 1 कम वाले से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए। समझ में आ रही है? 5 से 1 कम वाला से भाग दिया जाए। यहाँ जो है जिसका पावर है ये x मान लिया जाए, ये n मान लिया जाए, तो उसे कम वाले से, 5 कम है ना, 1 तो भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। सिंपल सी बात है। तो भाग देंगे तो सीधे यहाँ हो जाएगा शेष बराबर 1। कुछ करना ही नहीं, एकदम आप ये फैक्ट की बात याद रखना है आपको, ठीक है जी। देखिए इसी को रिलेटेड शेष ज्ञात करने से संबंधित एक सवाल है। अच्छा, यन जो है पावर जो है सम हो या विषम हो कोई दिक्कत नहीं। दोनों के लिए जो है ध्यान रखना है आपको कि जिस संख्या का पावर है उसमें उससे 1 कम वाली संख्या से भाग दिया जाए, 1 कम वाली। जैसे कोई कह दे कि 17 का पावर 200 में 16 से भाग दिया जाए, तो 17 से कम 16 हुआ ना, एक शेषफल आएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर ज्यादा वाले से भाग दिया जाए तो क्या होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। पहले अभी जो सिखा रहे हैं उसको सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। और इसी पे डिपेंडेंट जो है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इतना सरल और इतना इजी मत समझिए कि बस इतना जान के एक शेषफल आएगा उसको लिख ली। हाँ, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है 17 का पावर 200 क्या है? 17 का पावर 200 भागा 16। बोलिए इसका शेष क्या आएगा? देख रहे हैं कि भाई ये इससे कम है ना, यहाँ सब विषम से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पता चल गया कि सर शेष तो यहाँ 1 आएगा। शेष क्या आएगा? 1 आएगा। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं।
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें आप। 68 का पावर 88 भागा 67, बोलिए शेष क्या आएगा? एक आएगा। क्लियर है कि भाई यहाँ देख रहे हैं कि 68 से एक कम वाली संख्या से भाग दे रहे हैं उसके पावर में, तो एक शेष आ गया। ये क्वेश्चन और लिख रहा हूं जो थोड़ा सा रूप को बदलता हुआ क्वेश्चन है। 18 का पावर 15 प्लस 4, 18 का पावर 15 प्लस 4, इसको हम भाग दे रहे हैं 17 से। किससे भाग दे रहे हैं? 17 से। अब बताइए क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो कौन बता सकते हैं? हेलो जनाब, देखिए अरे कुछ नहीं, ज्यादा ब्रेन लगाना ही नहीं है। 18 के पावर 15 में 17 से भाग देंगे, यानी 18 से एक कम है ना, तो शेष यहाँ क्या आएगा? एक आएगा। 4 ऑलरेडी इसमें एडेड है, उसको जोड़ दीजिए तो 4 एक कितना हो गया? 5। हेलो 50 49 वाला याद आया है ना? 49 में भाग दिए तो पूर्णतः कट गया, 50 में एक शेषफल आया, तो 4 और जोड़े हैं तो 54 हो गया ना। तो 49 जब कट जा रहा है और 54 में भाग देना है तो 5 शेषफल ही हो गया। जी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? जी। चलिए एक और सवाल जो आप लोगों के लिए है, बना सकते हैं आप। 45 का पावर 47 प्लस 2, 45 का पावर 47 प्लस 2 को भाग देना है 44 से, यानी इससे एक कम, इससे एक कम। बताइए शेष क्या आएगा? दिख गया ना? क्या दिखा कि सर इसमें भाग देंगे तो एक शेष आएगा, इसमें तो जोड़ दी। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो 1 प्लस 2 याद रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस में रहेगा तो नियम याद रहेंगे तो वहां सरलतम पूर्वक बना के चले आएंगे, अन्यथा झूलते रहिए, भाग देते रहिए। क्या टाइप को याद रखें। चलिए ठीक है, ये तो प्लस वाला हम कर दिए, बिना प्लस के साथ हो गया, सिंपली एक एक दिखाई दे रहा है। कुछ जुटा हुआ है तो शेषफल में उसको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि शेषफल ज्यादा जुड़ा हुआ हो जी। क्या कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ज्यादा, जैसे यहाँ हम कह रहे हैं कि 4 है और 17 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 4 न जोड़ के यदि 19 जोड़ा हुआ हो, 18 जोड़ा हुआ हो, तो जो बचेगा उसमें उससे फिर तक देखा जाएगा कि अगर इससे अगर बड़ा होगा। पहले एक माइनस वाला बनाइए, है ना, उसके बाद उस पर भी बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 45 का पावर 50 माइनस 9 भागा 44। 45 बोलिए बना क्या? डाउट है? जी सर। याद रखिएगा टाइप चूंकि अलग है तो डाउट आएगा ही। जी। जब भी शेषफल, जिस तरह हम शेषफल निकाल रहे थे, यहाँ 3 आ रहा था ना, यहाँ 5 आया है। शेषफल यदि माइनस में आने लगे इस नियम से हल करने पर, तो तुरंत जो है भाजक में से उसको घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? भाजक में से घटा दीजिए। 45 के पावर 50 में 44 से भाग देंगे, 45 से कम 44 है तो यहाँ शेषफल आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? प्रथमतः जो है 1 आएगा ना, यहाँ माइनस में क्या है? 9। इसको हल करेंगे तो -8 आ गया, तो -8 थोड़ा लिखेंगे। तो वास्तविक शेष यानी अंतिम शेष यदि निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? जो भाजक है उसमें से माइनस वाला जो शेष आ रहा है उसको घटा दिया। 44 -8 कितना आएगा जी? 36। बात समझ पाए क्या? जी। 44 से छोड़ के एक क्वेश्चन दे दे इस पे रिलेटेड जी, जो आप बना सके। क्वेश्चन है 27 का पावर 28 माइनस 1 भागा 26 भाग 26। बोलिए बनाइए, करें क्या इसको हल? बना जी। देखिए इसमें भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा ना जी। 1 माइनस हो रहा है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा?
जीरो आ गया, यहाँ माइनस में थोड़ा आया कि तुम जोड़ेंगे कुछ। तुम कह सर ये हम बोले हैं इस पहले वाले सवाल में क्या बोले हैं कि यदि माइनस में आएगा तब भाजक से घटाकर हम शेष लिखेंगे। माइनस में आएगा तब ना, जीरो आएगा तो वो तो हो गया, शेष वही हो गया। क्या समझे? तो ये एक सवाल और दे देते हैं, काहे कहिएगा कि हम कुछ बना नहीं पाए। हाँ ठीक है, नहीं एकदम सिंपल देते हैं। 32 का पावर 40 लिख लेते हैं और -8 भाग 31 बनाइए, ये तो बन जाएगा आपसे। क्या है, क्या बना? 24 बना। क्या होगा देखिए, इसमें भाग देंगे इसे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, प्रथम शेष लिख देता हूं उनको ना, 1 और माइनस क्या है 8 है ना, तो -7 आ गया रिजल्ट। तो वास्तविक शेष बोलिए। तो 24 में से 7 घट गए। हाँ 24 में से 7 घटेगा, सॉरी 31 में से 7 भाजक में से घटाएंगे सारा, कितना आ जाएगा? 24। आपका क्लियर हो गया? तो आई होप कि इस टाइप को समझ पाए होंगे आप। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, कि जो भाजक है ना वो क्या हो जी, आधार से एक अधिक। जैसे x के पावर n में x -1 से भाग दे रहे थे तो x से पला रहा था, n चाहे सम हो या विषम हो, x के पावर n में x +1 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक ज्यादा से भाग देंगे तो क्या होगा। तो ये जो है सम और विषम के लिए अलग अलग हो जाता है, उस पर डिपेंड। ठीक है। तो उसके लिए आप याद करेंगे, जब यह सम सम हो तो x के पावर n भागा x +1 का शेष। बात समझ में आया क्या? यानी x के, इसका मतलब हुआ कि x के पावर n में x +1 से भाग देंगे तो उस केस में जो उसका शेष होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। याद हो गया आपको? सम हो तो प्लस वाले से भाग देंगे, यानी x +1 से एक ज्यादा से भाग देंगे। जैसे 17 का पावर 18 में 18 से भाग दे, 17 से एक ज्यादा 18 हुआ ना, और पावर 18 है तो वो तो सम है। नहीं, तो उस केस में भाग कितना आएगा, शेष कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 13 का पावर 50 और उसमें 14 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। बात क्लियर हुआ? और इसका ये नंबर था, इसमें बी है क्या, जब n विषम हो, जब n विषम हो तो x के पावर n बटा x +1 का शेष x होगा, खुद x हो जाएगा। n जब विषम हो तो उस केस में x के पावर n में x +1 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा? खुद x हो जाएगा। जैसे 17 का पावर 51 में 18 से भाग दे, 17 किससे भाग दें? 18 से। तो n क्या विषम है? 51 विषम है, तो वहां जो शेष आएगा वो x ही हो जाएगा। तो x 17 है ना, 17 का पावर n, x का पावर n, तो यहाँ 17 हो जाएगा। क्लियर होगा? ये दो। अच्छा, इसको जो है ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। एक और बात मैं यहाँ लिख दूं क्योंकि वो भी कभी कभी हम लोगों को काम आएगा। जब n विषम हो, जब क्या हो, इसी का बात है, n विषम हो तो x के पावर n +1, x +1 से, यानी x के पावर n +1 को x +1 से भाग करेंगे ना, तो इसका जो शेष होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, वो ऐसे ही दिख रहा है कि जब बराबर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आया बात? जी। ये बात जो मैं नीचे लिखा हूँ समझ में आया क्या? जी, क्योंकि एगो कम हो रहा है, एगो जो बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी ये भी बात याद रखिएगा कि x का पावर n +1 जो होगा
वो x प्लस 1 से सदैव क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यदि n विषम है तो यदि विभाजित हो जाएगा तभी तो शेष पर 0 हो रहा है जी, और नहीं तो ये प्लस हटा दीजिए तो x के पावर n में x प्लस 1 से भाग देंगे तो x शेष पर आ जाएगा, और इस सम वाले केस में जो है x के पावर n में x प्लस 1 से भाग देंगे तो x शेष पर आएगा। अब उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करना पड़ेगा हम लोग को, क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं एक आध दो एग्जाम्पल दे ही दिया, पहले से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है। मान लीजिए 25 का पावर 30 भागा 26 कितना हो गया, 25 का पावर 30 भाग 26, शेष क्या आएगा यहाँ बताइए, क्या आएगा, क्या बोले हैं जी, क्योंकि पावर जो है हाँ यहाँ शेष 1 आएगा। अभी समझा है ना कि भाई x के पावर n में जहां n सम संख्या हो x प्लस 1 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ। दूसरा एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 17 का पावर 200 भाग 18, बोलिए शेष क्या आएगा, 1। क्लियर हो गया। पावर क्या है, सम है ना, और यहाँ x में x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, यानी एक अधिक से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ जो शेष होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, ठीक है। एक ले लेते हैं और विषम, कौन ले लेते हैं, विषम। जैसे मान लीजिए 17 में 17 का पावर 99 भागा 18, तब बताइए शेष 17 बोले हैं कि हाँ यदि n विषम हो तो x के पावर n में x प्लस 1 से यानी एक अधिक से भाग दिया जाएगा, तो जो ये है आधार यही हो जाएगा, 17 ही शेष हो जाएगा। यहाँ शेष होगा बाबू कितना, ठीक है एकदम। ये तो सीधा सीधी क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि थोड़ा सा वर्क कराने लायक है, आपको थोड़ा सा घुमाने का काम करेगा। क्या क्वेश्चन है, 75 का पावर है 65 प्लस 35 में 76 से भाग दीजिए। बनाइए इसको, बोलिए यहाँ शेष क्या आएगा, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, आइए एक सवाल मैं बनाता हूं उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले n पे कंसीडर कीजिएगा, n सम है कि विषम है, विषम है। तो जब n विषम है तो अभी ये नियम बताया है ना, x के पावर n में x प्लस 1 से यानी 75 के पावर 65 में 76 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 75 आएगा, x आ जाएगा 75, यहाँ शेष आएगा। अब प्लस में क्या है 35, इसमें किससे भाग दे रहे हैं हम, 76 से ना, तो यहाँ 75 में इसका एक ले लीजिएगा, हो जाएगा 14, यानी इसका रूप बदलेंगे बाबू, यहाँ तो शेष पर आएगा 75, 35 का एक इधर जोड़ दीजिए तो 75 एक 76, यहाँ क्या बच जाएगा 34 ना, भागा 76, तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया, तो 34 हो जाएगा, तो क्या हो गया शेष कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 34। थोड़ा सा एक दो स्टेप वर्क किए, प्लस वाला बन गया पड़ेगा वहां पे 20 है ना। अच्छा इसी के लिए हम आपको ये बताएं, ये वाला बोले है ना कि x का पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाज्य, x के पावर n अब प्लस 1 यहाँ इसको तोड़ दीजिएगा, 35 को लिख दीजिएगा प्लस 1 प्लस 34, 75 का पावर 65 प्लस 1, 75 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 34 जो बच गया वो क्या हो जाएगा शेष पर, अब उसी तरह दिख जाएगा। बस समझ में आया क्या, या तो इस तरह बना लो और नहीं तो ये अर्थात में जो मैं लिखा हूं इस हिसाब से क्या करोगे, 75 का पावर 65 प्लस 1 अब प्लस 34 हो गया, यह जो है अब भागा कर दो 76 है, तो इसका मतलब क्या 75 प्लस 1 ना, एकदम बैठ गया ना, x के पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से कट जाएगा, तो यह जब कट जाएगा इससे तो शेष क्या बच जाएगा, जो आपको यही दिखाई दे उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बात समझ में आए। 67 का पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दीजिए, एसएससी का क्वेश्चन। क्या लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, 67 का पावर 67 प्लस 67 को किससे भाग देना है 68, कितना आएगा बताइए, क्लियर है। एसएससी का क्वेश्चन है, इतना आसानी से ना बोलिए, डाउट है कहीं, नहीं कोई डाउट है?
टाइप 2 में पूछा हुआ है 2011 का। तो काट 66 आएगा, लॉक किया जाए। चलिए आइए देखते हैं। ट्राई किया जाएगा। चलिए, तो ये विषम है ना बाबू, जी तो विषम है तो 67 के पावर इसमें 68 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 67 हो जाएगा, खुद 100 हो जाएगा। आप प्लस 67 इसको भाग देना है किससे, 68 है ना, ये को इधर ले लीजिए तो 66 बच जाएगा। जी तो यानी 67 है, एक 68 हो गया, 68 से विभाज्य हो गया और 66 क्या बच गया। इसी तरीके से बताए हैं, जी। नहीं तो इस तरह से अपना बना लीजिएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जी सर। हम जो समझाना चाह रहे हैं। क्या जी, या विभाज्य हो गया और क्या हो गया, शेष। क्या हो गया, शेष। क्लियर है क्या? कुछ और क्वेश्चन करते हैं, दे दो। एक क्वेश्चन और है, 43 का पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग। 4 होगा। 43 के पावर 45 प्लस 4 को किससे भाग देना है, 44 एक से एक ज्यादा 44 से भाग देना। हाँ बोलिए, क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, क्या बोल रहे हो, कुछ बोलो। उसमें 5 होगा, 3 होगा। तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 होगा। 5 बोले हैं क्या? जी पहले 5 बोले हैं। अच्छा ठीक है, तो 5 बोले हैं तो मैंने आपके हिसाब से 4 होगा। जी 4 लिखे हैं तो 3 होगा, ये नहीं कहना है। हाँ, यानी x का पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा। तो क्लियर है, ये वो इधर छोड़ देंगे तो 3 बच जाएगा यहाँ पे। यदि 5 रहता तो 1 इधर चला जाता तो 4 बच जाता, एक कम करके भी बोला जा सकता है। जी ना जी। यानी ये आपको याद रखना है, सीधा सीधे। क्लियर हुआ? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आप अपनी कमांड कर लें। कुछ और सवाल इस पे, उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लें हम लोग, कुछ माइनस वाला क्वेश्चन, ठीक है, जी इसी पे डिपेंडेंट है, माइनस में। जैसे क्वेश्चन है कि 85 का पावर 97 माइनस 27 और भाग है 86। 85 का पावर है 97 माइनस 27 भागा 86। शेष ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेष। बताइए क्या होगा शेष इसका, बता सकते हैं? 26 माइनस पेज पेपर पे काम करोगे तब ना, जोड़ते रह जाओगे। क्या होगा बताइए? 40। एक ने कहा 40 और तीसरे ने कहा 58। 58, किसने कहा 58? लिख दे क्या? टी ने कहा 40, अब बी ने कहा 58। चलो, और यम और ए क्या कह रहे हैं और बागी XYZ क्या कह रहे हैं बताइए? हैं? यम कह रहे हैं 54 और बोलिए ये कंफ्यूजन में है क्या? अभी 4 ही ऑप्शन लेते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं ना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि इसमें हम लोग 86 से भाग देंगे तो ये अभिसम है ना, तो शेष हो जाएगा खुद 85। x शेष हो जाएगा, लेकिन इसमें से कितना माइनस करना है? 27 माइनस करना है ना, तो बताइए कितना आएगा जी? 15 में से 7 गया 8 और फिर ये 7 में से 2 गया 5, 58। यानी ये बी का आंसर क्या है? सही है। बाजी मारी। चलिए एक और क्वेश्चन, लेते हैं। 70 का पावर 51 माइनस 35 भाग करेंगे 71 से। 35 होगा। 35। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं तरीका से बताऊंगा ना। इस पे भाग करेंगे तो 70 आएगा ना शेष, और ये जो माइनस में उसको घटा दीजिए, कितना हो गया? 35, यानी 35। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए, ये तो था किसी न किसी टाइप पे डिपेंडेंट, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका कोई टाइप ही नहीं है ना। यानी वहां आपको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा। मैंने कहा एक कम से भाग दिया जाए, x के पावर n-1 में या +1 में एक ज्यादा एक कम से ना,
जैसे कोई भी आधार है, 5 का पावर है तो 5 4 से भाग दो या 6 से भाग दो। 20 का पावर है तो या तो 19 से भाग दो, नहीं तो 21 से भाग दो, तो क्या आएगा। लेकिन ऐसा भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि 20 का पावर दिया हुआ है, आपका 25 से भाग दो, 30 से भाग दो। आप तो किसी दायरे में नहीं ना रोक सकते हैं नहीं सेटर को। जैसे एक एसएससी का क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ है, वो है 2 का पावर 31 और भाग 5। पूछा जा रहा है क्या, शेष। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शेष निकाल रहे हैं। तो बोलिए इसका शेष क्या आएगा। पहले इस पे सीखिए आप, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले जानिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, परेशान नहीं होना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, 2 का पावर 31 है तो आप कुछ पावर लीजिए 2 का कि जो 5 से अधिक हो, 5 से भाग देना है ना। तो जैसे 1 पावर लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 पावर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो भी 5 से कम हो गया। 3 पावर ले लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहाँ 2 के पावर 3 में 5 से भाग दीजिए। समझ गए बात को, उससे जस्ट बड़ा आ जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 8 हो जाएगा ना। 8 में 5 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2011 में पूछा हुआ। 2.5। अच्छा ऐसे सोच लेना है, शेष निकालना है, हाँ अपने मन से। जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं, 25 के पावर 30 में 30 से भाग दीजिए। किससे भाग देना है, 30 से। बताइए शेष क्या आएगा। 25 के पावर 30 में 30 से भाग देगा, शेषफल बताइए भैया क्या होगा। 5 होगा। ये तो 25 के जस्ट आगे और जस्ट पीछे नहीं ना है जी। अभी हम कहते हैं आपको 24 से भाग दे तो क्या होगा, 26 से भाग दे तो क्या होगा, तो इस पे तो हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन 30 से भाग दे तो क्या होगा, तो 25 का पावर 1 तो नहीं ले सकते हैं, 30 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो 25 का पावर 2 लेंगे, यानी 25 के पावर 2 में 30 से भाग दीजिएगा आप। 625 में 30 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू, 600 आ जाएगा ना। 30 के पहाड़ा में 600 होगा, भाग देके दिखा देता हूँ। 625 इस मात्रा में 600 ना, 25 शेष आएगा। कितना शेष आएगा, 25 शेष आएगा। क्या इस तरह का सवाल बन जाएंगे आप लोग, क्लियर है। आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। विशेष जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।